गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। अभी तक हम लोगों ने अपना 11 लेसन कर भला तो हो भला का एक पेज पढ़े थे, अच्छे से ना रीड किए थे। क्या था उसमें, किसकी स्टोरी है? एक आम का पेड़ है और एक क्या है, नीम के पेड़ का। तो आम का पेड़ क्या है, छोटा है, और नीम का पेड़ क्या है, बड़ा है और घना है। तो उसमें क्या पढ़ा था मैंने कि नीम के पेड़ को क्या था, घमंड था अपने बड़े होने का और घने होने का। तो एक बार जब मधुमक्खी आई थी, उस पर क्या करने के लिए मधुमक्खी क्या बनाती हैं, पता है आपको सब लोगों को? अगर आपने भी मेरे साथ लेसन रीड किया तो सबको पता होगा मधुमक्खी क्या बनाती है, छत्ता ना। तो मधुमक्खी आई थी और उससे कही कि तुम्हारा पेड़ घना है और बड़ा है, मैं इस पर अपना छत्ता बना लूँ क्या? तो नीम के पेड़ ने क्या कहा, नीम के पेड़ को क्या थी, अकड़ थी, तो वह उसको छत्ता बनाने के लिए मना कर दिया ना। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। एक बार मैंने अच्छे से आपको सब बता दिया, फिर अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, फिर से पढ़ा देते हैं। आज बेचारी मधुमक्खी आम के पेड़ के पास पहुंची। उसने कहा, क्या मैं तुम्हारी शाखा पर छत्ता बना लूं? जब नीम के पेड़ ने मना कर दिया तो मधुमक्खी कहाँ पहुंची, आम के पेड़ के पास। तो पूछी कि क्या मैं तुम्हारी शाखा पर छत्ता बना दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आम ने बड़े प्यार से कहा। रानी मधुमक्खी के लिए मज़दूर मधुमक्खियाँ ने फटाफट, रानी मधुमक्खी के पास कौन रहती है, मज़दूर मधुमक्खियाँ ने फटाफट छत्ता बना लिया। दूर दूर तक क्या है, रस लाकर उन्होंने छत्ता में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सारा दिन वहाँ भिन्न भिन्न होती, आम का पेड़ चुपचाप सब सहता रहता। उसे खुशी थी कि वह किसी के काम आ रहा है। उसने नीम से कहा, भाई तुमने मधुमक्खी को क्यों मना करके अच्छा नहीं किया? हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नीम को आम की सीख अच्छी नहीं लगी। नीम ने झिड़कते हुए कहा, अपनी सीख अपने पास रखो। एक दिन दोपहर के समय क्या था, 2-3 आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहाँ आए। नीम के पेड़ को देखकर एक आदमी बोला, इस नीम की शाखाएं बड़ी बड़ी हैं, तना भी मोटा मजबूत है, कल सुबह आकर इसे काटेंगे। दूसरा आदमी बोला, इस आम के पेड़ को भी कुछ डाल काट कर ले चलेंगे। तो तीसरे आदमी ने क्या देखा, छत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, ना बाबा ना, आम की डाली को तो हाथ भी नहीं लगाना, यहाँ छत्ता है, काट खाएंगी मधुमक्खियाँ। ठीक है, यहाँ तक आज हम लोग इस लेसन को पढ़ें। तो यहाँ तक क्या समझे, एक बार हम फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि क्या हुआ। मधुमक्खी जब नीम के पेड़ से बताया था ना कि नीम के पेड़ के पास गई, तो नीम के पेड़ ने मना कर दिया, तो कहाँ गई मधुमक्खी, आम के पेड़ के पास पहुँची और उसने कहा कि क्या आम के पेड़, आप मुझे अपना पेड़ पर छत्ता बनाने देंगे? तो आम ने क्या कहा, ठीक है, तुम मेरी शाखा पर छत्ता बना लो। क्योंकि आम का पेड़ क्या था, दयावान था। उसे क्या लगा कि मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। तो रानी मधुमक्खी ने क्या किया, अपने मज़दूर मधुमक्खियों को बुलाकर फटाफट छत्ता बना लिया था। ठीक है, तो फिर एक दिन दोपहर में क्या हुआ, 2-3 आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आना, मतलब क्या करने के लिए आए थे, वो लकड़ी काटने के लिए। तो जब उन्होंने नीम का पेड़ देखा और खाली देखा, नीम के पेड़ पे कुछ भी नहीं था, मधुमक्खियाँ नहीं थी, उनको कोई डर नहीं था, और उसका तना भी मोटा था और वो घना भी था। तो उन्होंने क्या कहा कि हम लोग कल सुबह आकर इस पेड़ को काटेंगे, ये पेड़ बहुत अच्छा है। और जब आम के पेड़ की तरफ देखें तो वहाँ भी मन ललचा गया कि उसको भी काट लेते हैं। लेकिन तब एक आदमी ने, जो तीसरा आदमी साथ में था, उसने देखा तो उसको क्या हुआ, इशारा किया कि ना बाबा ना, इस पे छत्ता है, अगर हम लोग हाथ भी लगाएंगे तो सब मधुमक्खियाँ हम लोगों को बहुत काट लेंगी। ठीक है, यहाँ तक हमने अच्छे से पढ़ा दिया, समझा दिया। आप लोग अच्छे से इसको रीड करके आएंगे, यही आपका होमवर्क है। ठीक है बेटा, ओके बाय।